दोस्तों शादी ब्याह का जब सीज़न चलता है तो बहुत भीड़ भाड़ शहरों के अंदर देखने को मिलती है। और जो मैरिज होम सड़क के किनारे बने हुए करते हैं, यानी कि बने रहा करते हैं, वहाँ पर तो झमाझम बत्तियाँ और लाइट वगैरह का इंतज़ाम इतना होता है और लोग काफ़ी होते हैं, तो वह बड़ा मनोरम दृश्य लगता है जो रोड से गुजरने वाले होते हैं उनको। और ऐसी शादियों में दोस्तों आपको पता होगा कई बार ऐसा भी होता है, जो कोई ड्यूटी से आ रहा है या फिर कोई काम से लौटते वक्त देरी हो गई है, उसको भूख लग रही है, तो वो ऐसी शादी ब्याह की पार्टियों में या फिर ऐसी जगहों पर शादी के मैरिज होम में घुस जाया करता है और खाना खा लिया करता है। दरअसल ज़्यादातर अमूमन ये देखा जाता है कि अगर 2000 आदमियों का खाना है शादी ब्याह के लिए, तो उनमें से 50 आदमी तो कम से कम बाहर के लोग खा जाया करते हैं। अगर वह मैरिज होम शहर के नज़दीक है तो दुकानदार, इधर उधर के और लोग जो आस पड़ोस में बसे रहा करते हैं वो भी वहाँ पर छापा मार देते हैं और अपना पेट भर के आ जाया करते हैं। आज की इस घटना में भी ऐसा ही होता है। एक लड़का जो पढ़ाई लिखाई कर रहा था और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वह कोरियर कंपनी में काम भी किया करता था, तो लौटने में एक बार उसको देरी हो जाती है। वो वैसे ही ऐसे प्रोग्राम में घुस जाया करता था कई बार, कभी कभार जब उसको भूख लगती, क्योंकि ज़्यादा अमीर भी नहीं था। ऐसे ही दोस्तों आज वह जैसे ही ड्यूटी देकर आ रहा था, उसको भूख लग रही थी। सड़क किनारे बहुत बड़ा पंडाल और बहुत बड़ा शादी का मैरिज होम सजा हुआ था। उसको देखता है, सोचता है कि यार भूख लगी हुई है, क्या करूं। कपड़े अच्छे पहने ही हुए थे क्योंकि जॉब से आ रहा था, और उसके बाद प्लानिंग कर लेता है कि चलो मुझे खाना खा ही लेना चाहिए। और फिर दोस्तों वह उस मैरिज होम के अंदर खाना खाने के लिए घुस जाता है। और बात फिर यहीं पर नहीं रुकती है दोस्तों। उसने सोचा खाना खाने के बाद कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, तो जो डांस कर रही थी डीजे पर, और फिर वह जा कर के उन लड़कियों को देखने लगता है और उनके साथ डांस भी करने लगता है। और फिर इसको एक प्लेट खाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है दोस्तों। आखिर क्या हुआ था इसके साथ? और बहुत सारे भाई ऐसे, कई बार ऐसा है ज़्यादा नहीं जाते होंगे तो एक आध बार तो कोई ना कोई कहीं चला ही गया होगा ऐसी शादी में, जो उनके नज़दीक रहते हैं, मैरिज होम के नज़दीक। तो उसके बाद क्या होता है इसके साथ, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना गाज़ियाबाद के अंदर घटित होती है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। और रोहित नाम का लड़का उसी शहर में रहा करता है, जो कि वैसे पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोरियर कंपनी में काम करता है। उसका सपना है कि पढ़ लिख करके वह कोई अच्छी सी या तो प्राइवेट जॉब हो या फिर सरकारी जॉब हो, जिसमें 50,000 से ऊपर सैलरी हो। ऐसी नौकरी उसे मिल जाए तो बस बल्ले बल्ले है ज़िंदगी की। यह सोच विचार करके वह नौकरी के साथ साथ अभी भी पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। अब दोस्तों आता है महीना मई का महीना, 2023 सन की है बात है। वह जैसे ड्यूटी से आ रहा था तो एक मैरिज होम, जैसा कि मैं आपको कहानी के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ड्यूटी से आ रहा था तो मैरिज होम में घुस जाता है, हाथ मुंह धोता है, अपना बोतल निकालता है, चेहरा धो करके बाइक को बाहर खड़ी करके, और वह उस हॉल के अंदर घुस जाता है। वहाँ जा कर के दोस्तों सबसे पहले जब वह अंदर जाता है तो वहीं पर घास के पास कुर्सियाँ लगी हुई थी। उन कुर्सियों पर 4 लोग बैठे थे। अब जैसे वह मैरिज होम के अंदर घुसता है तो दोस्तों वहाँ पर 4 लोग उसे मिलते हैं। वह चुपचाप पहले तो बैठ जाता है एक चेयर लेकर के, चुपचाप से उनकी बातें सुन रहा होता है। तो वह कुछ अलग ही खतरनाक प्लानिंग कर रहे थे। और दोस्तों वह उनको गौर से देखता है। उनमें 4 लोगों में एक औरत थी और 3 आदमी थे। लेकिन मैं सोचता मुझे क्या लेना किसी से। और फिर उसके बाद वह अंदर जाता है और जहाँ पर खाना खाया जा रहा था वहीं पर जा कर के वह देखने लगता है कि खाना किस तरह से खाया जाए। और उसके बाद वह खाना खाने लगता है। खाना खाता है भरपेट कर। खाना खाने के बाद अब वह दोस्तों अब देखता है कि भाई इस शादी के अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं, और दुल्हन की बहन भी जो थी उस शादी के अंदर वह अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हुई थी। और वह इशारे कर रही थी कि कोई यहाँ से स्नैक्स वगैरह ला कर दे दे, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत थी तो उसका लहंगा ख़राब हो जाता या फिर कपड़े ख़राब हो जाते। वो जा नहीं पा रही थी, दूर बैठी हुई थी। अब यह उसकी तरफ नज़र करता है, उसको देखता है कि वह बहुत ज़्यादा परेशान है। और फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि वह लड़की जो दुल्हन की बहन थी जिसका नाम था प्रियांशी, देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही
मतलब देखने में कुछ तो मेकअप होता है और कुछ सुंदर थी वह, तो बहुत ज़्यादा उसको अच्छी लग रही थी। अब वह देखता रह जाता है उसको, और उसके बाद उनकी समस्या देख करके, क्योंकि दोस्तों उसकी शादी तो थी नहीं, ना वो किसी बारात में गया था जो उसके ऊपर बर्डन हो या शराब वगैरह पीकर धुत पड़ा रहे, आराम से बैठा हुआ था खाना खाने के बाद और बिल्कुल खाली होकर के शांत दिमाग से सबको देख रहा था। तो अब वह उस महिला जो लड़की होती है उसको देखता है, और उसके बाद वह समझ जाता है कि इसको स्नैक्स वगैरह चाहिए, और फिर वह एक वेटर को बुलाता है और उससे कहता है कि चलो चाट मसाला लगाओ। वेटर कहता है साहब, उससे ये भी कहता है वेटर से कि तुम उस टेबल पर क्यों नहीं लेकर जा रहे हो। तो वेटर कहता है कि साहब बीच में ही लोग रोक लेते हैं और फिर खाली हो जाता हूँ, फिर उसके बाद क्या करूँ। वेटर कहता है आप मेरे साथ साथ चलना, जिससे कि बीच में रास्ते में कोई लोग मुझे रोके ना। और उसके बाद दोस्तों वह वेटर की प्लेट भरवा कर लेकर आता है और वहाँ लड़की के पास लेकर आ जाता है, और वहाँ जाकर वेटर पर एक तरह से डांट लगाता है कि ये टेबल तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, ये कब से बैठी हुई हैं, कब से इंतज़ार कर रही हैं। अब तो प्रियांशी देखती है और खुश हो जाती है कि भाई बहुत सारा सामान जो वह चाहती थी स्नैक्स में, वो सारी चीज़ें उसके पास आकर टेबल पर ही आ जाती हैं। अब प्रियांशी से पूछा कि और कुछ खाना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पर प्रियांशी कहती है कि अभी तो हमने खाया ही क्या, अभी तो बहुत कुछ खाना है। और उसके बाद जो वह कहती गई वो सामान वह वेटर के सामने, मतलब वेटर की प्लेट में रखवा कर लाता रहता है। अब उसके बाद प्रियांशी बोलती है कि आप भी खाओ ना, आप भी बैठ जाओ, और फिर उसको भी बिठा लेते हैं अपने बीच में, क्योंकि प्रियांशी को ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी मीठी आवाज़ थी और उसके लिए खाना वगैरह लाने की कह रहा था। और उसके बाद प्रियांशी उससे पूछती है कि आप दुल्हन के क्या लगोगे। अब लड़का चौंक जाता है, दुल्हन का क्या लगूंगा। फिर वह सोचता है कि अरे हाँ मैं तो ऐसे ही आया हूँ इसमें। अब वह दुल्हन की मतलब कहने लगता है कि मैं दुल्हन का देवर लगूंगा। अब तो प्रियांशी मुस्कुरा जाती है। और उसके बाद दोस्तों खाना होने के बाद अब डांस फ्लोर पर जो प्रियांशी है वह देखती है लड़कियां डांस कर रही हैं, तो वह भी वहां पर जाने लगती है और वो भी डांस करने लगती है। और फिर प्रियांशी उसको भी बुला लेती है कि आप भी आ जाओ डांस कर लो, और फिर उसको भी अपने साथ वह डांस करवाने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक नया खेल चालू होता है। ये लोग डांस कर रहे थे, उधर जो 5 लोग थे उनकी नज़र दुल्हन के भाई के ऊपर थी, क्योंकि उस भाई के हाथ में एक बैग था। बैग के अंदर सोने चांदी की चीज़ें थी जो शादी में देनी थी, और कुछ पैसे थे नगद। और बैग को लटकाए हुए भाई इधर उधर डोल रहा था, घूम रहा था। वो जो 5 लोग थे ना जिनसे यह रोहित शुरुआत में मिला था, जो भयंकर प्लानिंग कर रहे थे, अब उनकी नज़र जब इस दूल्हे की बहन भाई पर पड़ती है तो उसके आगे पीछे डोलने लगते हैं। और फिर उसके बाद दुल्हन के भाई के आगे पीछे डोलने लगते हैं। और फिर उसके बाद दुल्हन के भाई से कहते हैं अरे तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो, और तुम तो दुल्हन के भाई हो। और जैसे तैसे उससे नाचने की कहते हैं तो वो मजबूर हो जाता है, तारीफ़ें करते हैं, और फिर वो अपने पिता को बैग दे देता है। अब तो उसके बाद पिता से कहने लगते हैं वो 5 लोग और वह औरत भी कि अरे अंकल जी आप भी डांस करो, आपका डांस देखना है। अब तो पिता जो होता है वह समझता है कि ये बाराती होंगे, तो उसके बाद पिता जो होता है उस बैग को अपनी बेटी प्रियांशी को दे देता है और वह भी नाचने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, स्टेज पर प्रियांशी थी। अब प्रियांशी के पास ये लोग चले जाते हैं कि प्रियांशी तुम कितना अच्छा डांस कर रही थी, क्योंकि जैसे बैग आता है तो वह नाचने से रुक जाती है। और प्रियांशी को ज़्यादा पता नहीं था कि इस बैग में क्या है। और उसके बाद दोस्तों प्रियांशी से कहती है तुम भी नाचो, और तुम बहुत अच्छा नाच रही थी। और उसके बाद प्रियांशी नाचने लगती है और बाकी और लोगों को भी नचाते हैं। और फिर प्रियांशी से कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से नाचो, मैं दूल्हा दुल्हन को भी लेकर आती हूँ। वो औरत कहती है और ये बैग मुझे दे दो, अच्छी तरह से नाचो। और दोस्तों प्रियांशी उस बैग को उस औरत को दे देती है, सोचती है कि ये लड़के वालों की तरफ से होगी। अब तो उसके बाद दोस्तों बैग को लेकर के वह महिला जाने लगती है। इतने में ही जो प्रियांशी होती है बोली है कि मेरा बैग कहाँ है। देखती है बैग को कौन ले गया। और इधर जो लड़का था रोहित, वह सबसे पहले जाकर कहता प्रियांशी तुम्हारा बैग कहाँ है। अब तो वह लड़का पूछता है कि तुम्हारा बैग कहाँ है, क्योंकि लड़का उन 5 लोगों को देख रहा था, उसको आशंका थी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो प्रियांशी कहती है कि एक आंटी ले गई हैं, एक औरत। अब तो दोस्तों यहाँ पर प्रियांशी जब उस बैग को दे देती है तो फिर बैग तो गायब था, वह आंटी भी गायब थी। लड़के रोहित को पता था कि ये गड़बड़ करने वाले हैं, चोर वगैरह हो सकते हैं। और उसके बाद वह लड़का दरवाजे की तरफ भागता है और जैसे ही बाहर आता है तो वहाँ पर वह लोग जा रहे थे और वह औरत बैग को लेकर के बाइक पर बैठकर बस जाने वाली थी। इतने में ये जाकर के बैग को छीन लेता है। पीछे पीछे प्रियांशी और बाकी और लोग भी वहाँ पर जाने लगते हैं और बैग को छीन करके वह प्रियांशी को दे देता। लेकिन दोस्तों बैग को छीनने में वो लोग चाकू चला देते हैं और इस लड़के रोहित को चाकुओं का प्रहार होता है। लेकिन वह जैसे तैसे बैग को छीन लेता है और फिर बाकी लोग उन लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और उन
उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुलिस रोहित से पूछती है कि तुम कौन हो भाई, तो रोहित बताता है मैं तो ऐसे ही खाना खाने के लिए आ गया था जी। तो अब यहाँ पर पुलिस रोहित को भी पकड़ती है, लेकिन प्रियांशी कहती है ये कसूरवार नहीं है जी, कसूरवार तो वही लोग हैं। लेकिन पुलिस समझती है क्या पता ये इन लोगों का साथी हो और किसी बात पर अनबन हो गई और इसलिए इसने इनके ऊपर वार किया और इनको पकड़वाया। तो इसलिए पुलिस उसको भी पकड़ लेती है और थाने में ले जाती है। उधर शादी धूमधाम से होने लगती है, लेकिन प्रियांशी को याद था शादी के दूसरे दिन वह थाने जाती है, क्योंकि प्रियांशी वकील का कोर्स कर रही थी और जा कर के उसको छुड़ा लेती है रोहित को। और जैसे ही रोहित को छुड़ाती है तो उसके बाद इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है, फ़ोन नंबर आदान प्रदान होते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद प्रियांशी अपने घर वालों से कहती है कि मैं लड़के से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले लड़के का आता पता निकालते हैं तो कहते हैं ये तो दूसरी जाति का है, और दूसरी बात ये गरीब बहुत है। प्रियांशी के माँ बाप अमीर थे, लेकिन प्रियांशी जिद पर अड़ जाती है। तो फिर प्रियांशी के माँ बाप एक शर्त रख देते हैं कि ऐसा करो, ठीक है जाति वाति को तो हम देख लेंगे, लेकिन यह लड़का अगर 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी लगा होता तो भी तुम्हारे बराबर के जैसा सिस्टम बनता, तब तो हम शादी भी कर देते। यह बात प्रियांशी रोहित को बताती है तो रोहित कहता है कि थोड़े दिन और रुक जाओ। और फिर दोस्तों उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो एक प्राइवेट कंपनी में उसको 60-65 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाती है, क्योंकि रोहित पढ़ने में बहुत ही होशियार था। अब तो यहाँ पर दोनों बराबर के से हो गए थे, तो घर वाले प्रियांशी की बात मान लेते हैं और इन दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। और अब दोस्तों ये दोनों एक साथ पति पत्नी बनकर रह रहे होते हैं। तो एक छोटी सी बात की वजह से एक रिश्ता जुड़ा और लड़के ने जो करके दिखाया उसकी वजह से लड़की उसके ऊपर मोहित हो गई। इस तरह के मामले कई बार दोस्तों देखने को मिलते हैं। अब ये अजीब सा रिश्ता जुड़ा था, एक तरह से अजीब तरीके से जुड़ा था, लेकिन रिश्ता जुड़ गया और इन दोनों की शादी हो गई, इनकी गृहस्थी बस गई। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएँ बहुत कम देखने को मिलती हैं दोस्तों। क्योंकि सबसे पहले तो कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, और विश्वास कर भी लेता है तो शायद शादी तो नहीं करेगा कोई किसी से, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ, दोनों की शादी हुई। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, जो कि लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 से गोंडा से कमेंट करते हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान के, लेकिन फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। भाई साहब बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद हमारे साथ हैं मथाब नाम से आईडी है जी, मेरा भी नाम ले लिया करो कभी कभार जी। बिल्कुल मथाब जी आपका नाम लिया है मैंने। और विमलेश कुमार कमेंट करते हैं। विकास वर्मा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात बताइए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद विमल कुमार कमेंट करते हैं, भाई जी जय भीम, मैं यूपी 35 से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं। और उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। और मिठाई और लुगाई को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, जय श्री राम जी, बिल्कुल जी। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं। कृष्ण बोहरा कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। सीता पाल कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सूरज डीओ फिजी से। और उसके बाद राम गुसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में फिर से लूँगा। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें तिरछी बात चैनल। जय हिंद, जय भारत।